लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल 2025 आरसीबी की ऐतिहासिक चेज। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाए हैं इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के 70वें और अंतिम लीग मुकाबले का विस्तृत और रोमांचक कवरेज। ये मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी के बीच 27 मई 2025 को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराकर अंक तालिका में दूसरा स्थान पक्का किया और क्वालिफायर 1 में अपनी जगह सुनिश्चित की। आज के इस वीडियो में हम आपको इस मैच का पल पल का हाल, लाइव कमेंट्री, प्रमुख क्षणों का गहन विश्लेषण और खिलाड़ियों के प्रदर्शन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस रोमांचक क्रिकेट यात्रा को, जहां आरसीबी ने अपनी बल्लेबाजी की ताकत और जितेश शर्मा की कप्तानी पारी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आईपीएल 2025 का यह अंतिम लीग मुकाबला दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन आरसीबी के लिए ये क्वालिफायर 1 में प्रवेश का टिकट था। ऋषभ पंत की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट्स पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपने अंतिम मैच में शानदार प्रदर्शन किया। पंत की नाबाद 118 रनों की पारी ने लखनऊ को 20 ओवरों में 3 विकेट पर 227 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में जितेश शर्मा की अगुवाई वाली आरसीबी ने 18.4 ओवरों में 4 विकेट खोकर 230 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। जितेश शर्मा की 33 गेंदों में नाबाद 85 रनों की विस्फोटक पारी और मयंक अग्रवाल के साथ उनकी 107 रनों की साझेदारी ने इस जीत को संभव बनाया। इस जीत ने आरसीबी को अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंचाया और अब वे 29 मई को पंजाब किंग्स के खिलाफ क्वालिफायर 1 में भिड़ेंगे। आइए इस मुकाबले के हर पहलू को विस्तार से देखते हैं। टॉस और शुरुआती अपडेट। मैच शुरू होने से पहले लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में प्रशंसकों का उत्साह चरम पर था। ये स्टेडियम अपनी मिश्रित मिट्टी, ओडिशा की काली और मुंबई की लाल मिट्टी की पिच के लिए जाना जाता है, जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के लिए संतुलित होती है। पिच पर घास की एक अच्छी परत थी, जो तेज गेंदबाजों को शुरुआती उछाल प्रदान करती थी। बल्लेबाजों के लिए स्ट्रोक खेलना आसान था। हालांकि पिच पर कुछ टैकी पैच थे, जिसके कारण गेंदबाजों को कट गेंदें फेंकने में मदद मिली। स्पिनरों के लिए भी इस पिच पर कुछ टर्न की उम्मीद थी, लेकिन उछाल अनिश्चित था। सीमाएं एक तरफ 64 मीटर और दूसरी तरफ 66 मीटर थी, जबकि सीधी सीमा 74 मीटर थी। इस सीजन में इस स्टेडियम में दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने 7 में से 5 मैच जीते थे, जिसने टॉस को महत्वपूर्ण बनाया। मौसम की बात करें तो लखनऊ में उस दिन तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास था और गर्मी के कारण पिच सूखी थी। बारिश की कोई संभावना नहीं थी, जिसने पूर्ण 20-20 ओवर का मुकाबला सुनिश्चित किया। हालांकि रात में ओस की संभावना थी, जिसके कारण टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करती है। टॉस के लिए मैदान पर उतरे लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कार्यवाहक कप्तान जितेश शर्मा। नियमित कप्तान रजत पाटीदार चोट के कारण नहीं खेल रहे थे। टॉस का सिक्का उछला और आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। यह एक रणनीतिक निर्णय था, क्योंकि इकाना स्टेडियम में दूसरी पारी में ओस के कारण गेंदबाजी करना मुश्किल हो सकता है और पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को बड़ा स्कोर बनाने का मौका मिलता है। जितेश शर्मा ने कहा कि उनकी टीम इस पिच पर पहले गेंदबाजी करके लखनऊ को कम स्कोर पर रोकना चाहती है और फिर लक्ष्य का पीछा करना चाहती है। लखनऊ ने अपनी प्लेइंग 11 में 2 बदलाव किए, जिसमें मैथ्यू ब्रेड्सके को एडेन मार्करम के स्थान पर और दिग्वेश राठी को शामिल किया गया। आरसीबी ने भी 2 बदलाव किए, जिसमें लियाम लिविंगस्टोन और नुवान तुषार को टिम डेविड और लुंगी नगीदी के स्थान पर शामिल किया गया। लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी। पहली पारी। लखनऊ सुपर जायंट्स की बल्लेबाजी शुरू करने उतरे उनके सलामी बल्लेबाज मिचेल मार्श और डेब्यू करने वाले मैथ्यू ब्रेड्सके। लखनऊ ने 20 ओवरों में 3 विकेट खोकर 227 रन का विशाल स्कोर बनाए, जिसमें ऋषभ पंत की नाबाद 118 रनों की शतकीय पारी और मिचेल मार्श की 67 रनों की अर्धशतकीय पारी ने अहम भूमिका निभाई। आरसीबी के गेंदबाजों, विशेष रूप से नुवान तुषार, ने शुरुआती सफलता दिलाई, लेकिन पंत और मार्श की साझेदारी ने लखनऊ को विशाल स्कोर तक पहुंचाया। पावर प्ले। शुरुआती झटका और पंत की आक्रामकता। पावर प्ले में लखनऊ ने सतर्क लेकिन आक्रामक शुरुआत की। मिचेल मार्श और मैथ्यू ब्रेड्सके ने पहले 2 ओवरों में 25 रन बनाए, जिसमें नुवान तुषार के पहले ओवर में 2 चौके शामिल थे। तुषार ने अपने दूसरे ओवर में ब्रेड्सके को आउट कर लखनऊ को पहला झटका दिया। ब्रेड्सके 12 गेंदों में 14 रन बनाकर तुषार की एक यॉर्कर गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके बाद कप्तान ऋषभ पंत नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए। पंत ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया। चौथे ओवर में यश दयाल के खिलाफ उन्होंने एक छक्का और 2 चौके जड़े और केवल 8 गेंदों में 19 रन बना लिए। यह इस सीजन में उनकी तीसरी सर्वश्रेष्ठ स्कोर थी। मिचेल मार्श ने भी भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ कुछ शानदार शॉट्स खेले,
जिसमें एक लॉन्ग ऑफ पर डबल शामिल था। पावर प्ले के अंत तक लखनऊ का स्कोर 55/1 था, जिसमें मिचेल मार्श 15 और ऋषभ पंत 20 रन बनाकर क्रीज पर थे। दोनों ने 21 गेंदों में 30 रनों की साझेदारी की। आरसीबी के गेंदबाजों ने इस दौरान सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की, लेकिन पंत की आक्रामकता ने लखनऊ को मजबूत स्थिति में रखा। मध्य ओवर, पंत और मार्श की साझेदारी। मध्य ओवरों में ऋषभ पंत और मिचेल मार्श ने दूसरी विकेट के लिए 139 रनों की शानदार साझेदारी की, जिसने लखनऊ की पारी को मजबूती प्रदान की। पंत ने अपनी पारी को धीरे धीरे बनाया और मध्य चरण में आक्रामकता बढ़ाई। 7वें ओवर में उन्होंने कृणाल पांड्या के खिलाफ एक शानदार छक्का जड़ा और 10वें ओवर में रोमेरियो शेपर्ड की गेंद पर एक और छक्का लगाया। मिचेल मार्श ने भी 12वें ओवर में सुयश शर्मा के खिलाफ एक शानदार कवर ड्राइव के साथ चौका लगाया। 13वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने मिचेल मार्श को आउट कर लखनऊ को दूसरा झटका दिया। मार्श 37 गेंदों में 67 रन बनाकर कैच आउट हुए। उनकी पारी में कई चौके और छक्के शामिल थे। मार्श के आउट होने के बाद निकोलस पूरन क्रीज पर आए। पंत ने अपनी गति को बनाए रखा और 15वें ओवर में नुवान तुषार की गेंद पर एक और छक्का जड़ा। 16वें ओवर में पंत ने 54 गेंदों में अपना पहला आईपीएल शतक पूरा किया, जिसमें 11 चौके और 8 छक्के शामिल थे। लखनऊ का स्कोर 16 ओवरों में 2 विकेट पर 180 रन था और पंत 100 रन बनाकर क्रीज पर थे। अंतिम ओवर, पंत और पूरन की तेजी। अंतिम 4 ओवरों में लखनऊ ने रनों की गति और बढ़ाई। 17वें ओवर में रोमेरियो शेपर्ड की गेंद पर निकोलस पूरन ने एक शानदार चौका लगाया, लेकिन अगली गेंद पर वे आउट हो गए। पूरन ने 15 गेंदों में 22 रन बनाए और यश दयाल ने कैच को पकड़ा। इसके बाद आयुष बदोनी क्रीज पर आए। 19वें ओवर में पंत ने भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर एक और छक्का जड़ा और लखनऊ का स्कोर 210 के पार पहुंचा। अंतिम ओवर में यश दयाल ने शानदार गेंदबाजी की और केवल 7 रन दिए। पंत और बदोनी ने मिलकर कुछ रन जोड़े और लखनऊ की पारी 20 ओवरों में 3 विकेट पर 227 रनों पर समाप्त हुई। ऋषभ पंत 61 गेंदों में 118 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें 11 चौके और 8 छक्के शामिल थे। मिचेल मार्श ने 37 गेंदों में 67 रन बनाए। आरसीबी के लिए नुवान तुषार ने 1 विकेट लिया, जबकि भुवनेश्वर कुमार और रोमेरियो शेपर्ड को भी एक एक विकेट मिला। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बल्लेबाजी, दूसरी पारी। 228 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की शुरुआत फिल सॉल्ट और विराट कोहली ने की। आरसीबी ने 18.4 ओवरों में 4 विकेट खोकर 230 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। जितेश शर्मा की नाबाद 85 रनों की पारी और मयंक अग्रवाल के साथ उनकी 107 रनों की साझेदारी ने इस जीत को संभव बनाया। विराट कोहली 54 और फिल सॉल्ट 30 ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह आरसीबी का आईपीएल इतिहास में सबसे बड़ा सफल रन चेज था। पावर प्ले, सॉल्ट और कोहली की शुरुआत। पावर प्ले में आरसीबी ने विस्फोटक शुरुआत की। फिल सॉल्ट और विराट कोहली ने पहले 2 ओवरों में 31 रन बटोरे। सॉल्ट ने विलो रॉक के दूसरे ओवर में एक चौका जड़ा, जबकि कोहली ने 4 चौके लगाए। हालांकि पावर प्ले के आखिरी ओवर में आकाश सिंह ने सॉल्ट को आउट कर लखनऊ को पहली सफलता दिलाई। सॉल्ट 14 गेंदों में 30 रन बनाकर दिग्वेश राठी के कैच पर आउट हुए। इसके बाद रजत पाटीदार और लियाम लिविंगस्टोन लगातार गेंदों पर आउट हुए, जिससे आरसीबी का स्कोर 61/3 हो गया। विराट कोहली ने अपनी पारी को बनाए रखा और मयंक अग्रवाल के साथ मिलकर पारी को संभाला। पावर प्ले के अंत तक आरसीबी का स्कोर 61/3 था और कोहली 25 रन बनाकर क्रीज पर थे। लखनऊ के गेंदबाजों ने इस दौरान कुछ दबाव बनाया, लेकिन कोहली की स्थिरता ने आरसीबी को उम्मीद दी। मध्य ओवर, कोहली का अर्धशतक और झटके। मध्य ओवरों में विराट कोहली और मयंक अग्रवाल ने चौथी विकेट के लिए साझेदारी शुरू की। कोहली ने 11वें ओवर में अवेश खान की गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया, जिसमें 30 गेंदों में 54 रन शामिल थे। हालांकि उसी ओवर में अवेश ने कोहली को आउट कर लखनऊ को बड़ी सफलता दिलाई। कोहली का विकेट गिरने से स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। आरसीबी का स्कोर 11.2 ओवरों में 123/4 था और उन्हें 52 गेंदों में 105 रनों की जरूरत थी। जितेश शर्मा ने कप्तानी पारी शुरू की और मयंक अग्रवाल के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। 13वें ओवर में जितेश ने शाहबाज अहमद की गेंद पर एक छक्का और चौका लगाया, जिससे 20 रन आए। 16वें ओवर में जितेश ने अवेश खान की गेंद पर 2 चौके जड़े, जिससे आरसीबी की उम्मीदें बढ़ी। 17वें ओवर में दिग्वेश राठी ने जितेश को रन आउट करने की कोशिश की, लेकिन थर्ड अंपायर ने इसे नॉट आउट करार दिया। अंतिम ओवर, जितेश का तूफान। अंतिम चरण में जितेश शर्मा ने अपनी पारी को और तेज किया। 18वें ओवर में विलो रॉक की गेंदों पर जितेश ने 21 रन बटोरे, जिसमें एक चौका, एक ऊपरी कट पर चौका और 2 छक्के शामिल थे। पहला छक्का लॉन्ग ऑन पर और दूसरा मिड विकेट पर गया। इस ओवर के बाद आरसीबी को 12 गेंदों में केवल 7 रनों की जरूरत थी। 19वें ओवर में आयुष बदोनी गेंदबाजी के लिए आए। पहली 2 गेंदों पर 3 रन आए
और तीसरी गेंद पर जितेश ने एक शानदार छक्का जड़कर आरसीबी को जीत दिलाई। ये छक्का मिडिल और लेग स्टंप के आसपास की गेंद पर स्लॉग स्वीप के साथ मारा गया। आरसीबी ने 18.4 ओवरों में 230/4 का स्कोर बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। जितेश शर्मा 33 गेंदों में 85 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें कई चौके और छक्के शामिल थे। मयंक अग्रवाल 23 गेंदों में 41 रन बनाकर नाबाद रहे। प्रमुख क्षण: ऋषभ पंत की शतकीय पारी। पंत ने 61 गेंदों में नाबाद 118 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 8 छक्के शामिल थे। यह उनकी पहली आईपीएल सेंचुरी थी। जितेश शर्मा की नाबाद 85। जितेश ने 33 गेंदों में 85 रन बनाकर आरसीबी को सबसे बड़ा रन चेज पूरा करने में मदद की। पंत और मार्श की साझेदारी। दूसरी विकेट के लिए 139 रनों की साझेदारी ने लखनऊ को विशाल स्कोर तक पहुंचाया। विराट कोहली का अर्धशतक। कोहली ने 30 गेंदों में 54 रन बनाए, जिसने आरसीबी को शुरुआती गति दी। पोस्ट मैच विश्लेषण। मैच के बाद आरसीबी के कार्यवाहक कप्तान जितेश शर्मा ने अपनी पारी को अविश्वसनीय बताया। उन्होंने कहा कि विराट कोहली के आउट होने के बाद उन्होंने खेल को गहराई तक ले जाने की सोची, जैसा कि उनके मेंटर दिनेश कार्तिक सलाह देते हैं। उन्होंने मयंक अग्रवाल और पूरी टीम की तारीफ की। मयंक अग्रवाल ने कहा कि जितेश ने शानदार प्रदर्शन किया और उनकी रणनीति दिग्वेश राठी के ओवर से 10 रन लेने और अन्य गेंदबाजों को निशाना बनाने की थी। लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने कहा कि टी20 क्रिकेट में 40 ओवर तक अच्छा खेलना जरूरी है और उनकी टीम यह नहीं कर सकी। इकाना क्रिकेट स्टेडियम और मौसम। इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच मिश्रित मिट्टी की थी, जिसमें बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के लिए अवसर थे। लंबी सीमाओं और घास की परत ने गेंदबाजों को कुछ मदद दी, लेकिन बल्लेबाजों ने भी बड़े शॉट्स खेले। मौसम गर्म और शुष्क था और ओस ने दूसरी पारी में बल्लेबाजी को आसान बनाया। प्लेयर ऑफ द मैच। इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जितेश शर्मा को दिया गया, जिन्होंने 33 गेंदों में नाबाद 85 रनों की शानदार पारी खेली। उनकी पारी ने आरसीबी को क्वालिफायर 1 में पहुंचाया। निष्कर्ष: ये मुकाबला आरसीबी के लिए एक ऐतिहासिक जीत थी। जितेश शर्मा की विस्फोटक पारी, विराट कोहली और मयंक अग्रवाल के योगदान और नुवान तुषार की गेंदबाजी ने इस जीत को संभव बनाया। लखनऊ ने ऋषभ पंत की शतकीय पारी के दम पर बड़ा स्कोर बनाया, लेकिन आरसीबी की बल्लेबाजी ने इसे हासिल कर लिया। यह आईपीएल का रोमांच है, जहां हर गेंद और हर रन मायने रखता है। हम आशा करते हैं कि आपको ये लाइव कमेंट्री और विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे आईपीएल 2025 के और रोमांचक अपडेट। तब तक के लिए अलविदा और शुभ रात्रि।